नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल रोबोस्टम ड्रोन अकेडमी में। मेरा नाम है दीपक कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रोन पायलट्स के लिए मौसम का क्या महत्व होता है। ड्रोन उड़ाने में मौसम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मौसम ही है तय करता है कि आपकी उड़ान सुरक्षित होगी या खतरनाक, क्योंकि ड्रोन आज स्मॉल, लाइट एंड हाईली सेंसिटिव टू द एटमॉस्फेयर। छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इवन स्लाइट चेंजेस इन विंड, रेन और टेम्परेचर कैन अफेक्ट परफॉर्मेंस। जरा सा भी अगर मान लो बारिश आ जाए, हवा चल पड़े या टेम्परेचर गर्म या ठंडा हो जाए तो वो ड्रोन की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। चलिए बात करते हैं विंड, रेन और टेम्परेचर का ड्रोन पर क्या क्या असर पड़ता है। विंड इज द बिगेस्ट चैलेंज। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन पुश द ड्रोन ऑफ, ड्रेन द बैटरी क्विकली। मतलब जो हवा के तेज चलने से आपका जो ड्रोन हवा में भटक सकता है और इसकी बैटरी परफॉर्मेंस भी कम हो सकती है। मेक इट हार्ड टू रिटर्न सेफली, और मुश्किल है कि ये वापस सेफली आ जाए। कोज डेंजर ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। जब भी आप अपने ड्रोन को उड़ा रहे होते हैं, टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे होते हैं, अगर हवा तेज चल रही है तो आप उसमें भी आपको परेशानी आ सकती है। चलिए अब देखते हैं रेन एंड फोग आर आल्सो डेंजरस। रेन और फोग भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि अगर जो हवा के अलावा अगर बारिश हो रही है और बारिश की बूंदे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स पर पड़ जाए ड्रोन के, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को डैमेज कर सकती है, जैसे मोटर्स है, कैमरा है, सर्किट्स है। इसके अलावा जो फोग और लो विजिबिलिटी, जो फोग है उससे आपकी जो विजिबिलिटी कम हो जाती है और कैन मेक यू लॉस साइट ऑफ योर ड्रोन। जब आप अपना ड्रोन फ्लाई कर रहे होते हैं, वो वीएलओएस में कर रहे होते हैं। वीएलओएस मींस विजुअल लाइन ऑफ साइट। आप अपने आंखों के सामने अपने ड्रोन को उड़ा रहे हैं, लेकिन जब फोग या धुंध आ जाएगी, विजिबिलिटी कम हो जाएगी, तो आपका ड्रोन वीएलओएस भी नहीं रहेगा। टेम्परेचर मैटर्स टू। अब टेम्परेचर का भी बहुत ज्यादा इसमें एक रोल होता है। कोल्ड वेदर ड्रेन्स बैटरी फास्टर। अगर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो तो आपकी जो बैटरी बहुत जल्दी खत्म होना शुरू हो जाती है, और हॉट वेदर से ये ओवरहीट हो जाती है और बैटरी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए दैट्स व्हाई एवरी रिस्पॉन्सिबल ड्रोन पायलट्स मस्ट ऑलवेज रीड द स्काई बिफोर दे फ्लाई। मतलब मौसम को पढ़ना हर ड्रोन पायलट के लिए बहुत ही जरूरी है। उसको समझ होनी चाहिए कि हमें किस मौसम में ड्रोन को उड़ाना है और किस मौसम में ड्रोन को नहीं उड़ाना। तभी आपकी जो उड़ान है वो सुरक्षित रहेगी। अब बात करते हैं एयर प्रेशर की, हवा के दबाव की। रीडिंग द इनविजिबल फोरकास्ट। अब कैसे कैसे मीजरिंग प्रेशर, हम एयर प्रेशर को जो मेजर करते हैं, एयर प्रेशर इज मेजरिंग इन बैरोमीटर। बैरोमीटर में एयर प्रेशर को यूज करते हैं, मापते हैं हम। ड्रोन्स आल्सो यूटिलाइज इंटरनल प्रेशर सेंसर फॉर एक्यूरेट ऑल्टीट्यूड कैलकुलेशन। मतलब आपका जो ड्रोन है वो किस हाइट पे उड़ रहा है, कहां तक आप उसको लेके जा चुके हैं, तो ये बैरोमीटर के हिसाब से इसको मापा जाता है, मतलब नापते हैं इसको। एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद अ बैरोमीटर। हाई प्रेशर यूजुअली मींस क्लियर स्काइज एंड गुड कंडीशंस। अब हाई प्रेशर का मतलब क्या होता है कि मौसम साफ है और जो ड्रोन को फ्लाई करने के लिए कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। यू कैन फ्लाई योर ड्रोन इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो प्रेशर क्या होता है? लो प्रेशर मींस अनस्टेबल वेदर, क्लाउड्स, रेन्स और स्टॉर्म्स। मतलब कोई प्रॉब्लम्स है, क्लाउड्स है, रेन है, स्टॉर्म्स है, तूफान आने वाला, दैट इज नॉट गुड कंडीशन टू फ्लाई योर ड्रोन। तो उस कंडीशन में आपको ड्रोन फ्लाई नहीं करना चाहिए। कब? जब प्रेशर लो हो। और जब हाई प्रेशर होता है एयर प्रेशर का, जिसको हम बैरोमीटर में मापते हैं, तो आपकी कंडीशन अच्छी होती है, आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। ड्रोन्स आल्सो यूज प्रेशर सेंसर्स टू कैलकुलेट ऑल्टीट्यूड। इफ द प्रेशर सडनली ड्रॉप्स इट कैन कंफ्यूज द ड्रोन सिस्टम और इंडिकेट बैड वेदर अप्रोचिंग। मतलब अगर एकदम ड्रॉप हो जाए, लो हो जाए, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि मौसम ठीक नहीं है। बी अलर्ट। सो रिमेंबर, हाई प्रेशर मेक्स सेफ स्काइज एंड लो प्रेशर मेक्स मींस सी क्वेश्चंस। क्वेश्चन मींस सावधानी रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बात करते हैं हीट, टेम्परेचर एंड विंड। अब इनका ड्रोन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हाई टेम्परेचर एयर बिकम लेस डेंस, रिड्यूसिंग लिफ्ट। लिफ्ट को ये रिड्यूस कर देती है। मोटर्स को ज्यादा काम करना पड़ता है और बैटरी जो इसकी होती है ड्रोन की, बहुत ज्यादा जल्दी से ड्रेन होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है।
विंड स्पीड्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन पुश द ड्रोन्स ऑफ पाथ, मतलब अपने रास्ते से ड्रोन को भटका सकती है, मेकिंग इट अनस्टेबल, और आप इसको स्टेबल करने में भी इसको दिक्कत आएगी। कब? जब विंड की स्पीड, हवा की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। इंक्रीजेस रिस्क ऑफ क्रैशेस, आपका ड्रोन क्रैश भी हो सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग लैंडिंग इन स्ट्रोंगर, जब आप अपने ड्रोन को लैंड कर रहे होते हैं और हवा तेज हो तो उसमें भी आपको ड्रोन को प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस की। एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड वेदर नेगेटिवली इंपैक्ट्स बैटरी एफिशिएंसी। अगर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है, बहुत ज्यादा गर्म मौसम है, तो वो बैटरी की लाइफ को इंपैक्ट करता है। कैन सिग्निफिकेंटली कट योर ड्रोन्स फ्लाइट ड्यूरेशन, उनका फ्लाइट ड्यूरेशन का भी वो लो कर देता है। ऑलवेज चेक विंड स्पीड एंड टेम्परेचर ऑन एप्स, हमेशा कभी भी ड्रोन को फ्लाई करने से पहले विंड की स्पीड और टेम्परेचर को नापना चाहिए। और इसके लिए कुछ ऐप दिए होते हैं, जैसे एक्यू वेदर है, आईएमडी है और विंडी बिफोर फ्लाइंग। A responsible pilot always checks wind speed, temperature and forecast before fly। अगर आप जिम्मेदार ड्रोन पायलट था, आपको इन चीजों को सबसे पहले चेक करना चाहिए कभी भी अपने ड्रोन को फ्लाई करने से पहले। मॉइस्चर्स, क्लाउड्स एंड आइसिंग, द फ्रोजन थ्रेट, नमी, बादल और आइसिंग, आसमान के छिपे हुए खतरे। चलिए अब हम आपको समझाते हैं बादल या क्लाउड्स कितने प्रकार के होते हैं। क्यूमस बादल्स, क्यूमुलस बादल क्या होते हैं? बड़े और सफेद बादल, मतलब आपने देखा होगा कभी आसमान में बड़े बड़े बादल और सफेद बादल हैं, इसका मतलब है हालात अच्छे हैं, अच्छे मौसम के संकेत हैं, और इस हालत में ड्रोन को उड़ाना सुरक्षित होता है। क्यूमुलस जो क्लाउड्स होते हैं बहुत ज्यादा क्लियर करते हैं कि अब कोई मौसम में गड़बड़ी नहीं है। सेकंड होता है क्यूम्बलोनिम्बस बादल, काले और ऊंचे जो बारिश और तूफान लाते हैं, ये ड्रोन उड़ाने के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। मतलब स्टॉर्मी क्लाउड्स डेंजरस फॉर ड्रोन्स। तो इस कंडीशन में कभी आप आसमान को देखते हैं, आसमान को मैंने आपको बताया, आसमान को पढ़ना भी ड्रोन पायलट को आना चाहिए। अगर अच्छे और सफेद बादल आपको दिख रहे हैं तो आपका मतलब ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि स्टॉर्मी क्लाउड्स है, क्यूम्बलोनिम्बस बादल है, मतलब काले और घने बादल हैं, तो आपको वहां पे डेंजरस हो सकता है आपके ड्रोन के फ्लाई के लिए। अब छोटे छोटे मतलब धुंध और या निचले बादल, छोटे छोटे बादल होते हैं, वो क्या करते हैं? आपकी विजिबिलिटी को कम कर देते हैं, जिससे ड्रोन आसानी से नजरों से ओझल हो सकता है और टकराने का खतरा बढ़ जाता है। कहां पर? रिड्यूस विजिबिलिटी, इंक्रीजिंग द लिस्ट ऑफ फ्लाईवेज। तो आपको बादलों को पढ़ना भी आना चाहिए कि बादल किस टाइप के हैं। And then there is icing. Icing means done in cold, moist air. Water can freeze on propellers. Water जो होता है वो propellers पे जम सकता है। उससे क्या होता है? ब्लॉक सेंसर्स एंड इवन स्टॉप मोटर्स, कई बार वो मोटर्स को भी रोक सकता है। ऑलवेज अवॉइड फ्लाइंग इन फ्रीजिंग और ह्यूमिड कंडीशंस। तो आपको वहां पे अपना ड्रोन को फ्लाई नहीं करना चाहिए। आइसिंग का खतरा, जब ठंडी और नम हवा में उड़ान होती है तो पानी की बूंदें जमकर ड्रोन पर बर्फ बना सकती हैं। इससे क्या होता है? सेंसर ब्लॉक हो सकते हैं और गलत रीडिंग देने लगते हैं। प्रोपेलर का आकार बदल जाता है जिससे लिफ्ट कम हो जाती है, मोटर पर दबाव बढ़ जाता है और वह खराब हो सकती है। इसलिए आपको आइसिंग के खतरे से भी अलर्ट रहना होगा अगर आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इफेक्ट और आरपीएस, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। मतलब खतरनाक मौसम पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है और मौसम की सुरक्षा क्यों जरूरी है। ड्रोन्स, जिन्हें आरपीएस भी कहा जाता है, मौसम के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। बड़े हवाई जहाजों की तरह इसमें ज्यादा पावर या सुरक्षा नहीं होती, इसलिए खराब मौसम का असर ड्रोन पर तुरंत दिखाई देने लगता है। जैसे आपको बताया था, खतरनाक मौसम का असर क्या क्या होता है? लो विजिबिलिटी हो जाती है, धुंध हो जाती है, भारी बादलों की वजह से ड्रोन नजरों से ओझल हो जाता है, या वीएलओएस, विजुअल लाइन ऑफ साइट, मतलब जब आप ड्रोन उड़ा रहे हो तो आपकी आंखों के सामने आपको पता है कि आपका ड्रोन कहां उड़ रहा है। मतलब अगर लेकिन जब विजिबिलिटी कम हो जाएगी तो वीएलओएस भी आपका ड्रोन नहीं रहेगा और टक्कर का खतरा, क्रैशेस का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो तेज हवाएं चलती हैं, ड्रोन के रास्ते को भटका सकती हैं और अनस्टेबल हो जाता है ड्रोन आपका। बैटरी बहुत जल्दी खत्म होना शुरू हो जाती है, मतलब बैटरी को जब ज्यादा पावर यूज करनी होगी
बैटरी बहुत ज्यादा पावर यूज करेगी तो क्या होगा, जल्दी खत्म होगी। और कई बार जो अपना ड्रोन काम लगाते हैं आरटीएच रिटर्न टू होम, वो भी काम नहीं कर पाता। बारिश या बर्फ, रेन और स्नो इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्सों को नुकसान पहुंचाते, मैंने आपको पहले भी बताया था। सेंसर्स को ब्लॉक कर देती है, कैमरा की क्वालिटी भी कम कर देती है। आइसिंग, नम और जो ठंडी परिस्थितियां होती हैं उससे प्रोपेलर्स पर बर्फ जम जाती है जिससे लिफ्ट गड़ जाती है। तो द गोल्डन रूल, अवॉइड weather completely if the forecast is uncertain, it's better to wait than risk your drone। मतलब आपको मौसम के क्लियर होने का इंतजार करना चाहिए, यही नहीं कि आप खराब मौसम में भी अपने ड्रोन को फ्लाई कर रहे हैं और आपके ड्रोन को रिस्क पहुंच सकता है। इसलिए वेट टू क्लियर द वेदर। अब इसमें मिटार का क्या, डिकोडिंग मिटार योर एविएशन वेदर रिपोर्ट। एविएशन वेदर रिपोर्ट क्या होती है, आपके मिटार क्या होता है? एक विशेष प्रकार की कोडेड वेदर रिपोर्ट होती है जो हवाई अड्डों से जारी की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें रियल टाइम की जानकारी होती है, जैसे हवा की दिशा कितनी है, स्पीड कितनी है, विजिबिलिटी कितनी है, जो क्लाउड्स हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो जो चीजें होती है मीटर में कोड में दी जाती है। अब आपके सामने के एग्जांपल्स है, मिटार VIDP 1212007, ये जो कोड में एक एग्जांपल दे रखा है इसको हम डिकोड करते हैं। डिकोड मींस समझते हैं कि क्या होता है। जैसे VIDP क्या है, लोकेशन, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास। 1212000Z ये डेट और टाइम है। अब नेक्स्ट 27005 क्या है, विंड, विंड की स्पीड कितनी है, फ्रॉम 275 नॉट्स आ गया। 2000 BR क्या होता है, ये विजिबिलिटी है। आगे क्लाउड्स कितने हैं, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है। तो ड्रोन पायलट्स को ऐसा नहीं है कि हर कोड याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी बेसिक नॉलेज होना आपको जरूरी है। इससे आप तय कर सकते हैं कि जो ड्रोन फ्लाई करने के जो कंडीशंस हैं वो सही हैं या नहीं। इसलिए बेसिक नॉलेज आपको डिकोड करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो भी मौसम की कंडीशंस हैं उसके ऊपर मैं आपके लिए लेके आता हूं एमसीक्यू। एमसीक्यू में आपके कितना किया, क्या समझ आई। फर्स्ट है कि व्हाट इज द बिगेस्ट वेदर चैलेंज फॉर ड्रोन पायलट। सबसे ज्यादा बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है, रेन, फॉग, विंड और हीट। ऑब्वियस है, सबसे ज्यादा बिगेस्ट चैलेंज है वो विंड है। विच ऐप इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर ड्रोन वेदर चेक्स। एक्यूवेदर से आप चेक कर सकते हैं, IMD से आप चेक कर सकते हैं वेदर कंडीशंस, विंडी से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप से नहीं कर सकते। व्हाट हैपेंस टू ड्रोन्स इन द स्ट्रॉन्ग विंड्स। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चल रहे तो क्या होगा, बैटरी लास्ट लॉन्गर या ड्रोन बिकम्स अनस्टेबल, ड्रोन जो वो अनस्टेबल हो जाएगा। व्हाट कैन डैमेज मोटर्स एंड सर्किट्स इन ड्रोन्स। आपको बताया था जब बारिश होती है पानी से जो मोटर्स और जो सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो रेन होगा यहाँ पे सही आंसर। कोल्ड वेदर मेनली अफेक्ट्स बैटरी लाइफ, क्योंकि ठंडे या गर्म जगह तापमान से क्या होता है, बैटरी की जो परफॉर्मेंस होती है, जो बैटरी की लाइफ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। हाउ वेदर कैन कोज बैटरीज टू। मतलब अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हीट है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो बैटरी है ओवरहीट हो जाती है या फूल भी सकती है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एयर प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि हम एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। हाई एयर प्रेशर यूजुअली मींस, अगर हाई एयर प्रेशर होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि स्काई क्लियर्स है और आपकी जो कंडीशंस है ड्रोन को फ्लाई करने के लिए वो बिल्कुल अच्छी हैं, आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं। लो एयर प्रेशर क्या सिग्नल्स देते हैं, लो एयर प्रेशर होता है वो सिग्नल देता है कि क्लाउडी और स्टॉर्मी कंडीशंस है, कंडीशंस इज नॉट गुड टू फ्लाई ड्रोन्स। व्हाट डू ड्रोन्स यूज टू मेजर ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मापने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर सेंसर्स का ड्रोन यूज करते हैं। तो आगे भी ऐसी नॉलेज लेने के लिए, ड्रोन के बारे में सीखने के लिए हमारे चैनल स्किल रोबोस्टेम ड्रोन एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो जो आपके फ्यूचर में काम आ सकती है बनाता रहूं। हमारे जो रिकॉग्निशन है, हम रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, MSME सर्टिफाइड है कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड है, और हम बहुत जल्दी ही ड्रोन के कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं अप टू 18 ईयर्स तक। मतलब 6 से लेके 12 क्लासेस तक हम कोर्सेज जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें भारत का भविष्य कुछ नया करने की तैयारी करेगा। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को स्कूल लेवल्स में लेकर भी आ रहे हैं। और मोर नॉलेज
like and subscribe our channel. Till then, bye bye.